आज ये लो 2-3 प्रोटीन की ज़रूरत है। मतलब आप शुरू स्पॉन्सर से करना चाहते हैं अमेरिकन पिस्ताचियो। या क्या हो गया ना, नॉन स्टॉप एक दिन छुट्टी भी नहीं दी आपने पूरे जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। हाँ। तो क्या हुआ है, धीरे धीरे मैंने कल रियलाइज़ किया पहली बार, ये एनर्जी लेवल कम हो रहा है। थिंकिंग, आप आइडिया, जिस तरह से गेम देखते हो, फ्रेशनेस जा रही थी। मुझे प्रोटीन ही बचा सकता है खा नहीं, खा बट के। फिर उसके लिए आपकी गलती ये है कि आप स्पोर्ट्स तक के स्टूडियोज में आते ही नहीं हो। अगर आप स्पोर्ट्स तक के स्टूडियोज में आओ, हम लोग तो बबलिंग विद एनर्जी है ना। हमें तो मतलब ये है कि दिल ही नहीं करता कि आप काम ना करो, इतनी एनर्जी आई। नहीं नहीं, काम करने का खा मन के। करता है, लेकिन आप समझ रहे हो, जो चीज़ नॉन स्टॉप चलती रहती है थकान तो हो ही जाती है ना, आप जो भी पिस्ताचियोज कहो। खाओ। कल एक डब्बा गया था इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, ओह, मोहम्मद शमी शमी ने बहुत और खाए हों। बुमराह को मिला था, हैं। और आपने देखा ही, मेरे ख्याल हर टीम में कोई ना कोई कमजोरी है। और कल की जीत अगर देखें निखिल, एक तो ये था कि आप पहले बैटिंग करके क्या करते हो। एक इंडिया का ये है कि हार्दिक पांड्या के बिना 2 मैच जीते हैं। एक ये था कि बोर्ड पे रन नहीं थे, 229 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते। बट आई थिंक इंडिया ने ना अभी तक सारे बॉक्सेस टिक किए। ना सिर्फ इंडिया पॉइंट्स टैली पे नंबर 1 है, मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग तो चलो ठीक है, उसमें कमजोरियाँ फिर भी हैं। जो बॉलिंग है वो इंडिया को कंप्लीट टीम बनाती है। आई थिंक कल इंडियन टीम ने इंडियन टीम को सरप्राइज़ किया है, क्योंकि मैंने रोहित शर्मा को सुना मैच के बाद, उन्होंने आके कहा कि यार हम 30 रन कम थे। हाँ। मतलब वो भी ये जानते थे कि हम, या तो इंग्लैंड की बैटिंग वैसे ही इतनी माजरत हो चुकी, इतना थक चुके हैं, मतलब जैसे मैं बता रहा था हम थक गए हैं, वर्ल्ड कप कर रहे हैं। उन्होंने एशेज में शायद इतनी जान लगा दी कि वर्ल्ड कप आए थके हारे, या तो वो हाल है, या इंडियन टीम, आपको पता है बॉलिंग अच्छी है, बट आई थिंक इंडियन टीम की भी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो पार कर गए हैं, मुझे जिस लगता तरह है से कि बुमराह, मोहम्मद शमी। ना भरे हुए थे। वो होता है इंसान में कि वर्ल्ड कप यार मैं हर बार डालता हूँ, 15 में डाला, 19 में डाला, आप मुझे यार बाहर बिठाया हुआ है। और ये देखिए मतलब विडंबना है कि हार्दिक पांड्या को चोट लगी, जो कि हमें लगा कि अब भारत का वर्ल्ड कप कैंपेन डिरेल हो गया। तो आपने एक सूर्य कुमार यादव को अंदर रख लिया, एक उधर से मोहम्मद शमी को रख लिया। सूर्य ने भी कल बड़ी यूजफुल बैटिंग की है, बट असली स्टार तो इस वर्ल्ड कप के बन गए मोहम्मद शमी। 9 विकेटें हो गई उनकी 2 मैचों में। मुझे लगता है उनके बारे में 2 चीज़ें, एक तो चलो वो सीम पे डालते हैं, पूरी दुनिया डालती है आजकल के ज़माने में, जहाँ सारे लोग स्क्रैम्बल्ड सीम ये वो करते हैं, तो ओल्ड स्कूल बॉलर है, सीम पे डालते हैं, उनको सीम मूव मिलती है, वो आउट करते हैं। एक चीज़ मैंने ना, मतलब उनको कई दिनों से देख रहा हूँ करीबी तरीके से, मुझे लग रहा है एक चीज़ उनमें है जो उनको ख़तरनाक बनाती है, वो है जो वो क्या कहते हैं हम कई बार लैंग्वेज में, ये हैवी बॉल डालते हैं। हैवी बॉल मैं पहले सोचता था, हाँ, मुझे लगता है टप्पे के बाद उनकी जो इतनी तेज आती है ना बॉल, वो अलग बनाती है। अच्छा देखिए, आमतौर पर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं, तो फास्ट बॉलिंग यार कभी इंडिया के साथ इस तरह से एसोसिएट नहीं होती थी। मतलब ठीक है, इंडिया के फास्ट बॉलर्स हमेशा से अच्छे थे कई, बट इस तरह नहीं होता था कि खौफ डरा डरा के आउट करना। आउट करते थे स्किल पे, यहाँ तो यार डरा के आउट किया। अब मैं कल के मैच को पहली 4 विकेटें उठाता हूँ और उसी पर डिस्कशन करते हैं। फिर आप मुझे बताइए, मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में तो खैर ये बेस्ट सीम अटैक है ही है, बुमराह, सिराज और मोहम्मद शमी, लेकिन क्या ये इंडिया का भी बेस्ट एवर सीम अटैक हो सकता है? ये मैंने सवाल इत्तफाकन हाँ। रॉबिन उत्थप्पा से पूछा था। अच्छा। मैंने कहा क्योंकि सनी भाई से भी बात करे तो उन्होंने कहा भाई करंटली तो वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन उत्थप्पा ने सीधा सीधा कहा कि नहीं, मेरे जहन में नहीं आता, और मैं बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ, काफ़ी पढ़ा हूँ, क्रिकेट के बारे में खेला हूँ कुछ, उन्होंने वो थोड़ा मॉडेस्टी से कहा, कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला भी हूँ, लेकिन मेरे जहन में नहीं आता कि 3 फास्ट बॉलर। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, उन्होंने कहा ऐसा कई बार हुआ आपके पास एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हुआ हो, जहीर खान एक टाइम पे हुआ हो, फिर कई बार 2 हो गए, जहीर के साथ श्रीशांत आ गए, एक फेज आ गया, हाँ एक फेज आ गया, पर 3 ऐसे गेंदबाज, ठीक है सिराज का फॉर्म थोड़ा डिप है, पर हमें भूलना नहीं चाहिए अभी एशिया कप में उन्होंने किस तरह से फाइनल में, उन्होंने कहा 3 ऐसे गेंदबाज जो खौफ भी डालें और अपने बलबूते पे सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सके। ये कहते हैं मेरे जहन में आता ही नहीं कभी कि ऐसा हुआ हो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में। बुमराह के पास स्पीड है और बुमराह के पास जो स्विंग है वो आपने देखा है। एक तो उनके हाथ से बॉल जो ऐसे निकलता है, आपको लगता है कि यार ये बॉल जैसे बाहर निकल, अंदर आ रहा है बाहर निकल जाता है, बाहर जा रहा है अंदर आ जाता है। मोहम्मद शमी सीम और टप्पे पे, सिराज वॉबल सीम। बट कल की मैं उस स्पेल की बात करता हूँ, रन नहीं थे बोर्ड पे, जो बुमराह ने 2 विकेट ली 2 गेंद में, फिर मोहम्मद शमी ने 2 विकेट ली 2 गेंद में, एक विकेट। डेविड मलान को जब बुमराह ने आउट किया, अगला बॉल जो रूट जो इतना अंदर गिर गए, हाईएस्ट क्वालिटी स्विंग बॉलिंग उससे पहले उन्होंने की थी और उसका नतीजा था ये 2 विकेट। आपको मैं कहूँ, आप और मैं तो क्या कहेंगे,
पता नहीं आपने सुना है नहीं, मैं वसीम अकरम साहब को सुन रहा था। बेस्ट है। मैं जिनको मतलब मानता हूँ कि लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्मर, मैं तो कहता हूँ ग्रेटेस्ट सीम बॉलर अगर आपका रहा है इतिहास में वो है। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कंट्रोल मेरा था ना सीम पर, मेरे से बेटर उससे बेटर कंट्रोल है जसप्रीत बुमराह का। यार उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि मतलब हम कहते थे ना कि वसीम अकरम यूज्ड टू मेक द बॉल टॉक, उन्होंने अगर थोड़े से रिस्क मूवमेंट ऐसे कर दिया, बॉल इधर आ गई, थोड़ा सा इधर कर दिया, वैसे चली गई, वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे। अगर वो शख्स ये कहता है कि मेरे से बेटर कंट्रोल जसप्रीत बुमराह का है, तो आई डोंट थिंक उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। उसके आउटस्टैंडिंग। बाद वो स्पेल जो मोहम्मद शमी ने डाला, आप बेन स्टोक्स की वो गेंदें उठाएं, बेन स्टोक्स की बल्ले पर एक ही गेंद लगा है, हाँ, बाकी गेंद बेन स्टोक्स के ऐसा था कि मिस कर रहे हैं, कभी पेस बीट कर रही है, कभी मूवमेंट भी बीट कर रही है। और बेन स्टोक्स का ये साफ था कि अब उन्होंने आउट होना ही है। बेन स्टोक्स, द मतलब ग्रेट बेन स्टोक्स, वही कह रहा हूँ, विकेट छोड़ के आउट हुए। डंडे पे खाया। जिस अंदाज में वो आउट हुए ना, वो बड़ा एमेच्योरिश तरीका था। हाँ। वो होता पता कैसा है, जैसे जो हमारे लेवल पे जो क्रिकेट खेलते हैं ना, जब वो गेंदबाज से डर जाता है ना बैट्समैन, मतलब फिर वो इस चलता तरह ऐसा आउट होता है। मार के इधर उधर। हाँ एग्जैक्टली। मैंने कहा यार ये बेन स्टोक्स को STPL का बैट्समैन बना दिया यार इस और उसके बाद जब जॉनी बेस्टो को उन्होंने शमी ने मारा, मतलब यार हाईएस्ट क्वालिटी जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलिंग। अच्छा एक तो जैसे फिर मैं जाता हूँ, स्किल होती है, हर किसी के पास अपना स्किल है, बट इन्होंने ना इंटिमिडेटिंग बॉलिंग की है इंडियन पिचेस पे। अब मुझे ये बताइए कि जो अभी तक आपने देखा है, अब भाई अभी तक क्या लीग मैचेस तो तकरीबन खत्म होने वाले हैं, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है इस बार? मतलब मुझे तो नहीं लगता नो है। इफ्स नो बट्स, मैं सीधा जवाब जाता हूँ। मैं सीधा फेवरेट परसेंटेज वाइज नंबर 1 है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है क्रिकेट फनी गेम है, किसी दिन कुछ भी होता है, बट अगर आप मेरे को कहोगे नंबर 1 फेवरेट कौन है मेरे मुताबिक वर्ल्ड कप जीतने की, वो इंडिया है। एक मैच में क्या होता है, अच्छा क्योंकि मैं फिर रॉबिन की चर्चा कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं यार मैं लॉ ऑफ एवरेजेस में बड़ा बिलीव करता हूँ। अच्छा। मैंने क्रिकेट खेला, लॉ ऑफ एवरेज में बड़ा बिलीव करता हूँ ना, यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहता हूँ यार हो सके एक मैच हार जाए। उन्होंने कहा एक आध, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप करती है, तो उन्होंने कहा एक दो मैचेस श्रीलंका के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, आप हार जाए तो उसके बाद मैं थोड़ा सा संतुष्ट फील करूंगा कि हाँ अब लॉ ऑफ एवरेज होगी। अब मेरा उल्टा मानना है, मेरा मानना है कि नहीं, जब आप एक मैच हारते हैं ना, आपका मोमेंटम भी टूटता है, आपका रिदम टूटता है। भाई साउथ अफ्रीका जब वो एक मैच हारा तो लगा ना कि यार ये तो हार सकते हैं, न्यूजीलैंड जब एक मैच हारा तो लगा यार ये दूसरा भी हार सकते हैं। और मुझे लगता है कि भाई वी शुड लुक एट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2003 में बिना किसी मैच हारे वर्ल्ड कप जीत गया, पर 92 में न्यूजीलैंड सब जीतता रहा, सेमीज है। हारा। नहीं, 2015 ऐसे तो में इंडिया के साथ भी हुआ। 2015 न्यूजीलैंड नहीं इंडिया, नहीं इंडिया, हाँ वो था, इंडिया सारे हाँ, मैच जीता। बट अब चूंकि देखिए ये तो साफ है ना कि एक तो जो आपकी होम कंडीशंस हैं यार वो आपको एडवांटेज देती ही देती हैं। दूसरी बात है मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा, आप बॉलिंग तो कह ही रहे हो, रोहित जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं और विराट जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, अब जो कमजोरियां बीच में है ना वो है शुभमन गिल। हालांकि रॉबिन उथप्पा ने आई थिंक आपके शो में कहा कि वो किसी भी दिन 100 बना देंगे। नहीं, उन्होंने कहा इनकमिंग लोडिंग, शुभमन गिल 100 थोड़ा सा इनकमिंग अपने लोडिंग। आपको रोकना होगा, वो होता है, एक यंगस्टर का इतना अच्छा साल चल रहा है और 15 दिन बीच में खराब आ गए। मुझे शुभमन गिल पर इतनी टेंशन नहीं है, बट श्रेयस अय्यर पे तो है। मैं आपको एक वो क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट पेश करूंगा, जैसे आप जज हैं, है ना, तो अभी आपने कहा कि शमी, शार्दुल, शुभमन गिल, ये वो, तो एक तो ऑप्शन है जैसे ये हो सकता है कि भाई आप अगर श्रेयस से रन नहीं आते, आप हार्दिक को भी खिला लें, सूर्य को खिला लें और बैटिंग ऑर्डर पुश कर लें। मैंने कहा शमी वर्सेस शार्दुल की जो बात होती थी, कहते हैं फिट ही नहीं कर सकते, 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कल एक चीज़ सोची, अब आप बताएं कि शार्दुल वर्सेस शमी, इससे बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता था कल का मैच। अब फर्ज करें भारतीय टीम वो अप्रोच लेती कि 8 पे आपको बैटिंग चाहिए तो शार्दुल खेलते, ठीक है ना, आप 8 पे बैटिंग चाहते हैं, चलो ऐसे 8 पे थोड़े बहुत रन आ गए, पर मैं कह रहा हूँ चलो आप खेलते हैं, तो कल क्या होता, कल की सिचुएशन में आपको 8 की ज़रूरत थी, तो कल शार्दुल आपको 20-30 रन और दे देते, करेक्ट 30 रन ले लेते, हाँ। तो आप बना लेते 250 रन बना लेते, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 250 रन आप जब बना लेते हो सकता है कोई टीम उसको चेस कर जाए, 250 रन अभी भी आप बिलो पा रही हो, तो आपने वो खिला लिया। लेकिन अगर शार्दुल आपकी उसी टाइम में 250 देता, शार्दुल जब बॉल डालता, क्या वो शमी जैसा इम्पैक्ट देता? शायद नहीं देता। इंग्लैंड नहीं होती तो कोई टीम चेस कर जाती। वर्ल्ड कप से पहले मैंने और आपने एशिया कप के दरमियान भी ये बात की थी जब हम श्रीलंका में थे, ट्वीट भी किए थे हम लोगों ने कि ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो सिराज, बुमराह और शमी को 11 में ना खिलाए।
इंडिया की मजबूरी आई थिंक सोच डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि 8 नंबर पे 15-20 रन आ जाएं तो चलो चल जाता है। तो बता दिया ना मैंने, अगर 20 वो रन खत्म आते हो तो गया। क्या होता? वो खत्म हो गया। शमी की जगह शार्दुल होते तो शायद मैं कह 250 रहा चेज हूँ, हो ये जाते। इंसिडेंटल है, एक्सीडेंटल है कि हार्दिक को जो चोट लगी तो मोहम्मद शमी 11 में आए, नहीं तो उन्होंने आना नहीं था। अब यही सवाल मैंने सुनील गावस्कर साहब से पूछा है कि जब हार्दिक आए, हार्दिक पांड्या भाई देखिए आपके बड़े मैचों में बड़े प्लेयर हैं, तो आप 11 कैसे चलाएंगे? अच्छा अब वो अगले मैच में तो नहीं है, हो सकता है साउथ अफ्रीका वाला मैच भी हार्दिक ना खेले, तो अगले 2 मैच में भारत को 11 की टेंशन नहीं है। बट ये 2 मैच श्रेयस अय्यर को रन बनाने होंगे। करेक्ट। अगर खुदा ना खास्ता अय्यर से रन नहीं बनते, और अय्यर के यार छोटे बॉल की ना दिक्कत तो है, आप माने ना माने, अच्छी टीम जो है वो छोटी बॉल, या तो छोटी बॉल पे, या फिर आप छोटा बॉल इंतजार कर रहे हैं, आप पीछे हैं और आपने दूर से ड्राइव खेल दिया, जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। अगर अय्यर के नहीं रन आते तो आप हार्दिक पांड्या को अय्यर की जगह 11 में लाओगे, मे बी आप सूर्य कुमार यादव को 5 नंबर पे पुश कर दोगे और हार्दिक 6 पे खेलेंगे और राहुल 4 नंबर। आपका बैटिंग ऑर्डर हिलता है, और मैं मानता हूं कि कभी भी जो काम ऑर्डर आपका जो चल रहा हो उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट लेकिन आप 8 पे फिर बैटिंग नहीं करोगे तो नहीं है, तो नहीं है। बट आपके पास तो सिराज, शमी और बुमराह है ना, और भाई आपको बड़े मैच में ये विकेट निकाल के देंगे। वही कह रहा हूँ, 20 रन कॉम्पनसेट कर देते हैं। जो 20 शार्दुल आपको बैट से देगा, Exactly. उतने 20-30 तो शमी अपनी बॉल से कम कर देते तो हैं। बड़ा डिबेट यही है आने वाले दिनों में कि भाई आप एक तो श्रीलंका से इंडिया का नेक्स्ट मैच है, होपफुली उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं साउथ अफ्रीका वाले मैच को ना एक लीग के लिहाज से लास्ट फ्रंटियर भी मानता हूँ, और मेरा ये भी मानना है कि ना एक क्या होता है, एक बड़ी टूर्नामेंट जो आपने लॉ ऑफ एवरेजेस भी कही, दूसरा उसमें फैक्टर ये आ जाता है कि वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी कभी कभी ना डिप करती है, एंड देन यू पीक एट द राइट मोमेंट। नहीं, वो संडे जो अगला संडे है, जो विकनिक स्पेशल होगा, कहाँ से? हावड़ा ब्रिज से, हावड़ा ब्रिज से होगा, तो उसके लिए आई वुड वांट टू सी कि अब इंडिया अगले 2 मैचों में क्या करे। शुभमन गिल पे आपका फोकस रहेगा, श्रेयस अय्यर पर आपका फोकस रहेगा। विराट का जो एक फेलियर आया, आई थिंक वो मतलब रेयर था। आमतौर पर वो निकल के इस तरह का शॉट मारते नहीं, बाद में आपने देखा उन्होंने अब जाके सोफे को भी ऐसे हाथ मारा। विराट और रोहित की टेंशन नहीं है, केएल राहुल की भी टेंशन नहीं है। टेंशन है आपको तो अय्यर और शुभमन गिल की। अगले 2 मैच इन दोनों के लिए बड़े नहीं, अच्छा आपका नेक्स्ट मैच श्रीलंका के साथ भी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली, क्योंकि आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच चल रहा है। तो आई डोंट नो, अगर श्रीलंका हार जाती है तो इंडिया क्वालिफाई करेगी सेमीज, तो अगर श्रीलंका जीतती है, श्रीलंका आर इन विद अ चांस ऑफ द टॉप 4। तो श्रीलंका जो आपके साथ मैच खेलेगी वो बड़े जोश के साथ खेलेगी, मतलब श्रीलंका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने साउथ अफ्रीका की बात की क्योंकि वो डेंजरस लग रहे हैं। आप खेल रहे हो ईडन गार्डन्स में, जहाँ उनके फास्ट बॉलर्स को मदद भी मिलेगी, और अगर वो पहले बैटिंग करते हैं रन भी लगा सकते हैं। यार खा गए अमेरिकन पिस्ताचियो। मैं तो आपसे ज़्यादा खा, रन भी लगा सकते हैं। बट श्रीलंका मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये टूर्नामेंट इतना क्लोज है कि आज इंग्लैंड 8 पॉइंट पे है, मैंने अपनी मैथ करी, इंग्लैंड 8 पॉइंट पे है, इंडिया 12 पे है, लेकिन कोई टीम हैज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर सेमीज एंड नो टीम इज आउट ऑफ द सेमीज रे। इवन इंग्लैंड इज टेक्निकली अलाइव मैथमेटिकली, आखिरी 4 नॉट लॉजिकली। वो होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। कुड वेल बी इन दिस ऑर्डर, या ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है। और मेरे लिहाज से जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल होगा, न्यूजीलैंड मतलब 4 नंबर पे आएगा, ओके, और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल होगा। वो ठीक है, यहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिर फाइनल। मतलब मैंने पहले ही कहा था ऑस्ट्रेलिया को सेमीज में नहीं खेलना। ये नहीं कि इंडियन टीम उनसे 19 से, आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो इंडिया ही फेवरेट स्टार्ट करेगा। बट क्योंकि क्लच प्लेयर्स हैं, बिग मैच प्लेयर्स हैं, कोई एक जिस दिन वार्नर खिसक गया या ग्लेन मैक्सवेल खिसक गया, थोड़ा खतरा हो जाता है। वो लॉ ऑफ एवरेजेस बड़ी कमजोर नहीं, तो ये होगा ना, बहुत माठी बॉलिंग है। आप उनके साथ 320 बना सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उनकी बॉलिंग 380 बना सकते वो 380 भी मार सकते अच्छा, ये आपका पाकिस्तान पे क्या मौकिफ है? वो तो वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, वो तो रगड़ने पे आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वो अपना चला चला के बाबर आजम पर सारा थोप दो, बाबर आजम की कप्तानी ले लो, पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में कर लो, और फिर 4 साल बाद। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये ना बाबर आजम को जो हो रहा है उनके खिलाफ, उनके मैसेजेस भी लीक हुए हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन बाबर आजम पीसीबी, मेरे मुताबिक ये फाइट है फॉर्मर क्रिकेटर वर्सेस पीसीबी, जिसमें बाबर आजम पिस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, मैं बड़ा ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं कर रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो नैरेटिव बनता है, चाहे प्रेस से या फॉर्मर प्लेयर से, वो खिलाड़ियों पे उंगलियां ना उठाए। होता है
आप देखते हैं तो ज़्यादातर मैंने जितने भी फॉर्मर प्लेयर हैं, जितने भी शोज़ देखे, ज़्यादातर उंगलियां उठ रही हैं पीसीबी ने बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने के कोच क्यों बदला, उन्होंने कैंप नहीं लगाया, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल क्यों माना, उन्होंने ये सब जो 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 उनकी गलतियां भी हैं, बट खिलाड़ियों की तरफ कोई आलोचना नहीं की है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी की गलती नहीं है, पर ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हैज़ प्लेड आउटस्टैंडिंग, दे हैव आल्सो प्लेड बैड क्रिकेट, दे हैव नॉट बीन गुड। थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान को बिफोर एशिया कप कि यार आखिरी 4 की टीम तो होगी, बाबर के रन आएंगे, अफरीदी, रिजवान, नहीं उनमें वो चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। आप रिवर्स करें, इंडिया की टीम ये कर ऐसा हाल होता है इंडिया का परफॉर्मेंस, तो हो सकता है हम बीसीसीआई पे भी थोड़े ब्लेम ज़रूर करते कि भाई आपने एक तो शेड्यूल नहीं निकाला, आप फिर वो रोटेशन करते आए हो प्लेयरों की, फिर मेन टीम खिलाते नहीं हो, ऐसी चीज़ें होती। पर आप प्लेयरों पे भी तो सवाल उठाते हैं ना, अगर विराट कोहली के मैच विनिंग कोई 100 नहीं आया होता तो आप बोलते आधे लोग जो हैं, अब मैं नहीं कहूँगा एजेंडा है, हर किसी का अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि जी वो चाहते थे कि पाकिस्तान हार जाए वहाँ पे, एग्जैक्टली वो पहले से बाबर को टारगेट कर रहे थे, तो क्या कुछ हुआ? लोग थे जो चाहते थे हार जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टारगेट कर लें। Agree. तो जो भी है, तो क्या हुआ नैरेटिव, मैं नहीं कह रहा बाबर ने कुछ कहा या प्लेयरों ने कुछ कहा, एक तरफ से कहानी बनी कि पीसीबी है विलन, एक तरफ से पीसीबी ने अपनी कहानी बनाई, भाई वही हुआ ना कि नहीं हमने सब कुछ दिया, चेयरमैन या जो भी उनका होता हाँ है, वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को लीक कर रहा है और बोल रहा है कि जी आप इसको चला दें, इसको दिखा दें, इससे बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान क्रिकेट की बेहतरी नहीं कर रहा है, वो अपनी बेहतरी कर रहा है और क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है, क्योंकि ले देखे ना पाकिस्तान के पास एक बाबर आजम था, अब मैं कहूँगा था, बिकॉज अब ये लोग इतना उस बाबर आजम के पीछे पड़ जाएंगे कि बाबर आजम की क्रिकेट ये छुड़वा के ही दम देंगे। आज के पिकनिक में इतना ही, उससे भी बुरा एक चीज़ कहूँगा, उससे भी बुरा हुआ है। आप कह रहे हो ना, एक तो ये आई कम्प्लीटली अग्री कि कैसे कोई चेयरमैन कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन लीक कर सकता है, दूसरा भी बुरा हुआ है जो आपने प्रेस रिलीज भेज के मैच चल रहा है, टूर्नामेंट में बनी हुई है टीम, आप कह रहे हो कि नहीं हमने नहीं, यू थ्रो हिम अंडर द बस बाबर आजम, आपने कहा भाई हमने इंजमामुल हक आपको पूरा फ्री हैंड दिया था, हमने बाबर आजम आपको फ्री हैंड दिया था, अब जो भी हो रहा है ये तो आपकी करनी थी, हमने कुछ नहीं किया। मैच के बीच वाली बात कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं पता कौन कसूरवार है, नहीं है, लेकिन इतनी लेट आके वो इंजमाम होते हैं, डॉन ब्रैडमैन होते, टीम जो इन्होंने भेजी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, यही प्लेयर्स थे, एक का दुक्का चेंज, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने चॉइस ऑफ प्लेयर्स गलत हो गई या ये हो गया या वो हो गया, टीम इनकी तकरीबन यही रहनी थी। बस वो ये है कि वो कहते हैं ना, वो डड्डू होते हैं जो वो इंतजार करते हैं कि तू कुएं से ऊपर मत जा, मैं तुझे नीचे खींचता हूँ, जब आप ऊपर जाते हो कहते चल मैं तुझे नीचे, अंग्रेजी में क्रैब मेंटालिटी, क्रैब, हाँ वो क्रैब चढ़ रहा है, वो दूसरे को वो नीचे खींचता है, चढ़ना मुझे भी ऊपर चढ़ना, तू नीचे आ, तो आज कोई नहीं चढ़ता। हाँ आज इजाजत ले लेते हैं जी, प्लीज अगर आपको खत्म हो गया पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करना है। अमेरिकन पिस्ताशियो मैं आपके लिए वो वहाँ पे अच्छा वहाँ तो खत्म हो गया मेरे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को 7 मिलियन के बहुत करीब पहुँच गए हैं, बहुत लोग रह गए सोशल मीडिया पे मुझे कहते हैं कहाँ से ये ले सकते हैं, कहाँ, हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं भी सर्च करें आराम से आपको मिलेंगे, हम तो ऑर्डर करते रहते हैं पूरे दिन। कन्वीनियंस स्टोर से ले लीजिए अमेरिकन पिस्ताचियोज, यहाँ पर वो ऑनलाइन जो ऑर्डर होता है भाई, दे आर वेरी गुड यार, हमारा स्टॉक ही नहीं खत्म होता। और सर्दियाँ आ रही हैं, ये याद रखना, सर्दियाँ आ रही हैं, प्रोटीन भी है, और आपको जो जब यहाँ बैडमिंटन शुरू होगा, बैडमिंटन शुरू होने वाला है तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी उसकी अमेरिकन पिस्ताचियो। आपको दिखा दूं, कोविड स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे बंद करना पड़ा था जब पहला लॉकडाउन लगा था, तकरीबन 4-6 महीने हमने बैडमिंटन यहाँ पे खेली थी और रात 1-1 बजे तक, बड़ा मज़ेदार, फिटनेस भी हो गई थी, इसी बहाने बैडमिंटन भी खेलते थे। तो बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद हाँ यहाँ पर ये महफिल जो है बैडमिंटन की लग जाए, तब तक तो पोल्यूशन भी इतना हो गया और खांस के खेल रहे हो गया। उसके लिए तो फिटनेस और चाहिए ना, उसके लिए तो आपको जितना आप फिट हो आपके लंग्स उतने अच्छे हो जाएंगे, ये भी आपको सीखना होगा। चलिए जी, प्लीज 7 मिलियन होने वाले हैं, आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।